हमारे मुंह के अंदर लटकती ये चीज आखिर किस काम में आती है? ये घर बना है हाईवे के एकदम बीचों बीच, लेकिन क्यों? और हमारी आंखों पर मौजूद ये आईब्रोज किस काम में आती है? और इस कंपनी ने पेट्रोल की सुगंध वाला ये परफ्यूम ही तैयार कर दिया, लेकिन आखिर क्यों? और आपको नए कपड़े हमेशा धोकर ही क्यों पहनने चाहिए? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर 1, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाला समय तो इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक्स का ही होने वाला है। तो जिन लोगों को पेट्रोल की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है, उन लोगों का क्या होगा? वो तो पेट्रोल की खुशबू को बहुत मिस करने वाले हैं। शायद अब नहीं, क्योंकि फोर्ड कंपनी ने उन लोगों की पसंद का ध्यान रखते हुए पेट्रोल की सुगंध वाला ही परफ्यूम बना डाला, और इस परफ्यूम का नाम है फोर्ड मस्टैंग मैक EAU। ये परफ्यूम उन इलेक्ट्रिक चालकों के लिए है जो पेट्रोल की खुशबू को कुछ ज्यादा ही मिस करेंगे। वैसे क्या आपको भी पेट्रोल की खुशबू पसंद है, और क्या आप भी ये परफ्यूम खरीदेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है साफ और अच्छा भोजन खाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है साफ सुथरा कपड़ा पहने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी अलमारी में मौजूद कपड़े ज्यादा साफ है या फिर फैक्ट्री से ब्रांड न्यू तैयार होकर आए मॉल में टंगे ये कपड़े, तो आपका जवाब क्या होगा? जरा कमेंट में लिख दीजिए। आपको शायद इस बात की जानकारी न हो कि जब भी कोई कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होकर गुजरता है तो उसे बनाने में कई तरह के केमिकल इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जिनमें से कुछ केमिकल्स तो हमारी स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि 90% से भी ज्यादा लोग मॉल से कपड़ा खरीदने के बाद उसे ऐसे ही डायरेक्ट बिना पानी से निकाले पहन लेते हैं, जो कि हाइजीनिकली भी बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उस कपड़े को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ट्राई किया गया हो और उसमें उसके पसीने के बैक्टीरिया मौजूद हो। अब चाहे हानिकारक केमिकल हो या फिर पसीने के बैक्टीरिया, ब्रांड न्यू कपड़े को लेने के बाद उसे एक बार धो जरूर लेना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी तरह की बीमारी से बचे रहो। अब इस जानकारी को जरा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। नंबर 3, जब सरकार देश की तरक्की के लिए कोई काम कर रही हो और आपकी जमीन या घर बीच में आ जाए तो सरकार आपको उस घर या जमीन के बदले मुआवजा दे देती है। लेकिन क्या हो यदि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना ही न चाहो? मामला है चाइना के गांगझोउ शहर का, जहां पर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लियांग नाम की महिला ने अपना घर बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया। सरकार ने महिला को घर देने के बदले में मुआवजा देने को कहा, लेकिन महिला अपनी जिद पर अड़ी रही। जब सरकार के बहुत समझाने के बाद भी वो महिला नहीं मानी तो सरकार ने उसके घर के साइड से ही हाईवे निकाल दिया। अब उसका घर हमेशा ट्रैफिक के शोर से घिरा रहता है। जो लोग मुआवजा लेने से इनकार कर देते हैं, चीन में ऐसे घरों को नेल हाउस के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, अब ये फैक्ट उन लोगों के लिए खास है जिन्हें नहाना पसंद नहीं। तो दोस्तों, हम सभी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हमें रोजाना नहाना चाहिए, इससे हमारा शरीर साफ सुथरा और तंदुरुस्त बना रहता है। लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता चलता है कि मनुष्य का शरीर सिर्फ 3 दिनों में ही एक बार ही स्नान करने के बना है, और रोजाना नहाने से इंसान में चिड़चिड़ापन तो आता ही है, साथ ही उसकी त्वचा भी रूखी और बहुत सेंसिटिव हो जाती है, जिससे कि एलर्जी होने का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, मानव के इतिहास में अभी तक का जो सबसे बदनाम और क्रूर शासक रहा है वो है हिटलर, जिसकी वजह से 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो कि देखा जाए तो कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिटलर इतना डरपोक था कि उसे लगातार मरने का डर सताता रहता था। उसे लगता था कि कोई उसके खाने में जहर देकर उसे मार डालेगा, जिसके लिए उसने अपने घर पर फूड टेस्टर रखा हुआ था, जो उसके खाने की हर एक चीज को पहले खुद से खाकर देखते थे। इसके बाद में ही वो खाना हिटलर द्वारा खाया जाता था। उसको उसकी मौत का डर इतना सताता रहता था कि अपनी शादी के कुछ घंटों बाद ही घबराहट के चलते उसने खुद को गोली मार दी, जिसके बाद उसकी वाइफ ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। नंबर 6, कुदरत ने हमारे शरीर के हर एक अंग का निर्माण काफी सोच समझ कर किया है, और इन्हीं अंगों में से एक है हमारी आईब्रोज, यानी कि हमारी बोहें। लेकिन बहुत कम ही लोग ये बहुत जानते हैं कि हमारी आंखों के ऊपर आखिर आईब्रो क्यों होते हैं और इनका हकीकत में काम क्या है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि आईब्रोज केवल अच्छा दिखने के लिए होती है, लेकिन कुदरत ने आंखों के ऊपर इन बोहों का निर्माण कुछ अलग ही कारण से किया है। दरअसल आईब्रोज हमारे सिर से किसी भी तरह के तरल को हमारी आंखों में जाने से रोकते हैं। हमारे सर पर आने वाला पसीना और बारिश का पानी इन आईब्रोज की वजह से सीधे सीधे हमारी आंखों में नहीं जा पाता, और हमारी आंखों को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी समय से पहले धुंधली नहीं होती। इसी के साथ आईब्रोज इशारों के जरिए बातचीत करने के लिए भी काम में आती है। को पता है कि हमारे मुंह में मौजूद इस लटकती हुई चीज का आखिर काम क्या होता है? क्या इसका हमारे शरीर में कुछ उपयोग भी है या नहीं? तो आपको बता दूं कि ये चीज हमारे
मुंह में मौजूद जीभ से भी ज्यादा जरूरी अंग है, जिसे यूवुला कहा जाता है। ये हमारे मुंह में सलाइवा बनाने का काम करता है, जो कि हमारे भोजन में मिलकर पेट में जाता है और उसे पचाने का काम करता है, और साथ ही हमारे भोजन को नाक में जाने से भी रोकता है। अगर ये ना हो तो हमारे भोजन की काफी मात्रा सीधे सीधे हमारी नाक में चली जाएगी और हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। इतना ही नहीं, इसी की मदद से हम काफी लंबे समय तक बिना रुके बोल भी पाते हैं। जब हम लंबे समय तक स्पीच दे रहे होते हैं या फिर गाना गा रहे होते हैं तो ये यूवुला ही होता है, जो लगातार हमारे मुंह के अंदर सलाइवा को बनाता रहता है और हमारे गले को सूखने नहीं देता, जिससे कि हमारा बोलना काफी स्मूथ हो जाता है। लेकिन इसका एक काम ऐसा भी है जो शायद आपके साथ रहने वालों को पसंद ना आए, और वो है खर्राटे लेना। जी हाँ, हमें खर्राटे भी इसी यूवुला की वजह से ही आते हैं। वैसे क्या आप भी खर्राटों की समस्या से परेशान हैं? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। सोचा है कि किसी मरे हुए आदमी का फिंगरप्रिंट काम करता है या नहीं? तो इसका जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि फिंगरप्रिंट काम कैसे करता है। हम इंसानों के हाथ में इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, जिससे कि जब हम फिंगरप्रिंट सेंसर को टच करते हैं तो हमारी उंगलियों के इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से फिंगरप्रिंट सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और फिर हमारे फिंगर को रीड करके मोबाइल को अनलॉक कर देता है। लेकिन एक मरे हुए इंसान के बॉडी का इलेक्ट्रिक इम्पल्स खत्म हो जाता है, जिस वजह से जब एक मरे हुए इंसान की उंगलियों को फिंगरप्रिंट सेंसर से टच करवाएंगे तो फिंगरप्रिंट सेंसर रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा और मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही चैनल को